अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सी विंटर कैप जो आप स्कार्फ़ के साथ भी पहन सकती हैं। नॉर्मल घर में भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। विंटर के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहती है और जो बहनें स्पेशली स्कार्फ़ करती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसकी फुल मेजरमेंट और कटिंग स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चले जी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक स्क्वायर कपड़ा ले लिया था। मेरे पास स्क्वायर कपड़ा जो है फुल नहीं था, तो मैंने इसके सेंटर में जोड़ लगाया है। आप कोशिश कीजिएगा कि जोड़ के बगैर ही आप स्क्वायर कपड़े के साथ इसको बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी ले ली है, छोटा सा इलास्टिक का पीस ले लिया है और यहाँ पे ये देखिए कितना इस तरह से ये जर्सी टाइप है, स्ट्रेचेबल है। तो यानी कि इस तरह का कपड़ा जो है आपकी इस तरह की कैप के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इसी तरीके के कपड़े, इसी तरह के कपड़े के ऊपर ही आप जो है कोशिश कीजिएगा कि बनाइएगा, तो बहुत अच्छी आपकी जो है वो फिटिंग भी आ जाती है। मेजरमेंट अगर आपकी ऊपर नीचे हो भी जाए तो इस जर्सी की वजह से जो है ना आपकी ये जो कैप होती है ये फिटिंग में आ जाती है। तो यहाँ से 15 इंच का मैंने इस तरह से स्क्वायर पीस लिया है, ठीक है। दोनों साइडों से ये तकरीबन 15.5 इंच का है ये, ठीक है। तो सेंटर में मैंने तो जोड़ लगाया क्योंकि मेरे पास फुल इसका इस तरह से पीस नहीं था, तो आप एक फुल इस तरह से पीस ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने एक पट्टी ले ली है। पट्टी की चौड़ाई जो है वो आपने अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से लेनी है। वो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आपने लेनी है। यहाँ पे ये देखें, ये 3.5 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा है ये पीस चौड़ाई में, ठीक है। तो ये जो इलास्टिक है ये 1.25 इंच वाली है, आप 1.5 इंच वाली इलास्टिक ले रही हैं, तो फिर उसी हिसाब से चौड़ाई थोड़ी सी जो पट्टी की है कपड़े की वो आप बढ़ा के रखेंगी। और लंबाई इसकी मैंने तकरीबन 7 इंच ले ली है। आप 6 इंच या 7 इंच ले लीजिएगा, तो ये परफेक्ट मेजरमेंट आ जाएगी हर किसी के साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपने कपड़ा यहाँ पे ये जर्सी वाला लिया होगा तो अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी हुआ तो वो फिटिंग में आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। वरना आप इस तरह से आप नेक की साइड से इंची टेप को ला के और अपने फोर हेड तक इस तरह से आप मेजरमेंट ले सकती हैं कि कितना आपका आएगा। तो जितनी आपकी मेजरमेंट आएगी, लेकिन यानी कि 21 इंच आई या 22 इंच, तो उसमें से आपने ये जो लास्टिक वाला होगा 6 इंच, आपने इसको माइनस करके बाकी का आपने जो स्क्वायर पीस है बड़ा वाला वो आपने ले लेना है उस हिसाब से, ठीक है। तो यानी कि अगर आपका 22 आ रहा है तो आपने 16 इंच का स्क्वायर पीस ले लेना है, या 21 आ रहा है तो आपने 15 का ले लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पे इलास्टिक से मैंने थोड़ा सा इस पट्टी को चौड़ा रखा है और लंबाई जो है आप इलास्टिक वाली जो लंबाई है उससे थोड़ा इसको डबल कर लेंगी। वो 7 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 14 इंच ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी। 14 इंच काफ़ी होगा क्योंकि इसमें चुन्नट आ जाएगी फिर। तो अब हम इसकी जो है सिलाई लगाएंगी साइड से, यहाँ पे इस तरह से आधी आधी इंच का मार्जिन देते हुए, जिस तरह से नॉर्मल सिलाइयाँ लगाते हैं। बहुत ही आसान है इसकी स्टिचिंग भी और कटिंग भी, इसकी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपने देखा है बिल्कुल एक स्क्वायर पीस है, कोई इसकी गोलाई में कुछ कटिंग नहीं करनी आपने। और यहाँ पे एक पट्टी है वो भी बिल्कुल सीधी ही है और सीधी ही सिलाइयाँ आपने लगानी है। हर कोई इसको ईज़िली घर में बना सकता है, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी है और आपने अगर ट्राई किया है तो आपकी कैसी कैप बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने जोड़ लगाया मैं इसको मिला रही हूँ इस तरह से, जोड़ के साथ जोड़ को। तो इस तरह से आप अगर आपका कपड़ा फुल है तो आपको ये जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इसको साइड की सिलाई लगा के इस कपड़े को भी मैं बंद कर दूँगी इस तरह से। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आजकल काफ़ी लेट मेरी वीडियोस आ रही हैं क्योंकि थोड़ी मसरूफियत चल रही है काम की भी, और बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियोस के लिए, क्योंकि वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो मेरी बहनें स्टिचिंग करती हैं या वीडियोस बनाती हैं उनको आइडिया होगा कि एक सिंपल काम में और वीडियो अगर हम शूट करते हैं, एडिट करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से थोड़ा आजकल मेरी वीडियोस जो है वो लेट हो रही हैं। तो ये देखें इस तरह से अब मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब हम इनको सीधा कर लेंगे, इस कपड़े को भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखें, ये जो इसका ज़्यादा खिंचने वाला साइड है ना, ये मैंने इस तरह से लंबाई के रुख में रखा है ताकि ये अच्छे से फिटिंग जो है हर साइज़ के अंदर परफेक्ट जो है वो आ जाए। ये देखें इस तरह से जो ज़्यादा खिंचने वाली साइड है वो मैंने इस तरह से लंबाई पे रखी है। तो इसका जो जोड़ हमने लगाया ना वो जोड़ हम सेंटर में कर लेंगे ताकि सीधी साइड से आपका कोई भी जोड़ नज़र ना आए, ठीक है। इस तरह से आपने सेंटर में इस जोड़ को कर देना है इस तरह से। अब ये वाली पट्टी जो है इसको भी हम किसी टूल की मदद से सीधा कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने इस पट्टी को भी सीधा कर लिया। अब इसका जोड़ भी आपने बिल्कुल इस तरह से सेंटर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसकी सिलाई वाला हिस्सा जो है वो आपने ले आना है और अब हम इसके अंदर वो जो इलास्टिक वाला पीस है वो हम इसके अंदर से गुजारेंगे। सेफ्टी पिन अगर आपके पास है तो उससे ईज़िली आपका ये अंदर जो आप इसके अंदर गुजार लेंगी। मैं यहाँ पे ये मशीन की सुई ली है, इसमें धागा डाला है और इसके साथ मैं इसको सीधा करूँगी। मुझे सेफ्टी पिन अभी नहीं मिली थी तो मैंने कहा चलें इसी से काम चला लेते हैं। तो इस सुई के साथ ना आप लूप्स वाली डोरी भी बहुत इजीली जो है वो सीधी कर सकती हैं। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने 2-3 दफ़ा इस तरह से एक साइड से धागा गुजार लिया और अब जो सुई की उल्टी साइड होती है वो हम इसके अंदर से गुजार के इसको खींच लेंगे। तो बहुत ही आसानी हो जाती है क्योंकि जो दूसरी सुई होती है उसके साथ वो अक्सर कपड़े के अंदर चली जाती है। तो इसके जो एक साइड गोल होती है ना, तो उसको ईज़िली जो है ना वो हम इसको सीधा कर लेते हैं। स्पेशली जो लूप्स के लिए डोरी बनाई जाती है तो वो इसके साथ बड़ी अच्छी सीधी हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये देखें, इलास्टिक मैं इसके अंदर से गुजार लूँगी जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये हमने एक साइड से इसको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब पट्टी का जोड़ भी आपने ध्यान में रखना है कि आपने सेंटर में ही करना है और यहाँ पे इलास्टिक को निकाल के और इसके किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है, डबल कर लेनी है सिलाई। और दूसरी साइड का किनारा भी आपने इस तरह से खींच लेना है और इसको भी इसी तरह से डबल सिलाई करके लगा लेनी है, ठीक है। तो ये जो है हमारी ये पट्टी जो है इसकी जो नेक के ऊपर आपकी आएगी बैक साइड पे, ये तैयार हो गई है, ठीक है। तो इसको इस तरह से एक दफ़ा खींच के सारी चुन्नट एक जैसी कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है जिसको हमने इस तरह से बना के रेडी किया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे चुन्नट देनी है। अच्छा, यहाँ पे सादा मशीन है, अगर तो किसी के पास बड़ी मशीन है तो उस पर चुन्नट जो है डालना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जिनके पास इस तरह की सादा छोटी मशीन है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये जर्सी का कपड़ा है, थोड़ा मोटा हो जाता है तो फिर ये मशीन जो है गुजारती नहीं है। तो अगर आप सुई के साथ इसको या सिंपल सिलाई वाला लगा के चुन्नट धागा खींच के लगाना चाहती हैं तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा थोड़ी ज़्यादा कम चुन्नट डाली और फिर दोबारा जब इसको मैं जोड़ने लगी हूँ इसके साथ तो फिर मैंने इसको दोबारा से थोड़ी चुन्नट ज़्यादा दे के, ताकि ये हमारी इस पट्टी के बराबर आ जाए ये वाला फैब्रिक, ठीक है। तो इसलिए आपने इस मशीन के ऊपर आराम से इसकी सिलाइयाँ लगानी है, या फिर अगर आप सुई की मदद से पहले चुन्नट डाल लें तो वो फिर आप एक ही दफ़ा उसके ऊपर सिलाई लगा लें, ठीक है। जिनके पास ये मशीन है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। तो इस तरह से आपने सीधी साइड जो इसका जोड़ वाला फैब्रिक था वो आपने नीचे की तरफ करना है और सीधी साइड से आपने इस पट्टी को रख के इस तरह से जॉइंट कर लेना है, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से इसको जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे जी कैप हमारी तकरीबन ये देख लें आप रेडी हो गई है। बस चुन्नट वाला ये जो है इसका थोड़ा सा फैब्रिक मोटा हो गया था तो इस मशीन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हुई थी। तो यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर भी जोड़ के ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा ली है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं